बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट एक एक चीज से आगाह करता आ रहा है कि डॉलर का रेट क्या होगा, मार्केट में क्या होगा। इस वक्त डॉलर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गया है और इस वक्त आप देख लें 283 रुपये इंटर बैंक का रेट है जो ट्रेडिंग कर रहा है। यानी आप देख लें कि पिछले चंद दिनों में डॉलर 11 रुपए के करीब महंगा हुआ है। 11 से 12 रुपए के करीब चंद दिनों में महंगा और पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें, चलिए आज की अगर सिर्फ बात कर लें तो 5 से 6 रुपए इंटर बैंक का रेट है और ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त 295 का बिक रहा है, 298 का बिक रहा है, डिपेंड करता है किसी जगह, और टीटी 300 क्रॉस कर गई है। अब ये सफर जो जारी हुआ है, सबसे पहले आप बुलाइए मलिक बुस्तान को, उससे पूछें कि भाई तू जो भड़के मार रहा था कि 240 का हो जाएगा और डॉलर लेकर लोग जाएंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा, फलाना हो जाएगा, बताइए अब क्या सूरत हाल है। क्या हुआ है ऐसा 2 दिन के अंदर कि अचानक से डॉलर जो है वो मार्केट से गायब होना शुरू हो गया। इस वक्त हालत ये है कि इंपोर्टर तरले करता फिर रहा है, जो ताजिर हैं वो तरले करते फिर रहे हैं लोगों को कि यार आप किसी तरह डॉलर दे दो। डॉलर मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ओपन मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और आप जानते हैं कई जगहों पर 300 का डॉलर भी इस वक्त बिक रहा है। और ये अचानक से सारी सूरत हाल क्या हुई है, देखिए इन्होंने असल में गाजर दी थी पाकिस्तानियों को, आईएमएफ ने, और वो कैरेट देकर कहा जी आप गाजर खाइए। अब गाजर खाई तो पेट तो दर्द होगा। अब इस सूरत हाल के अंदर वो सारी जो उम्मीदें थी वो जाली थी, झूठी थी। आप बताइए किसी का कैंसर का इलाज हो, आप उसको डिस्प्रिन दे दें तो कितनी देर के लिए उसको आराम आएगा। यही आईएमएफ का हुआ। असल में मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। इस सूरत हाल में आईएमएफ ने पैकेज दिया। उस पैकेज के बाद जो महंगाई का तूफान आया वो तो आप सबने देख लिया, मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल। अब उसके बाद असल कहानी ये है कि वो जो इंपोर्टर है वो भी तो शर्ती इंपोर्टर ने अब कहा है कि भाई हमें पैसे चाहिए। वो मार्केट में आया, उसने आकर अपने लोगों को कहा कि भाई जहां से किसी को $1000 मिल रहा है, किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 200 मिल रहा है, इकट्ठे करें, हमने डॉलर बाहर भिजवाने हैं, हमने इम्पोर्ट खोलनी है। एलसी खोलने के लिए, यानी जो एलसी क्लियर करनी है, एलसी खोलनी है, कंटेनर्स आपने क्लियर करवाने हैं, उन सब के लिए जो डॉलर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जब वो मार्केट के अंदर आए तो उसी माफिया ने जिसने लोगों को कहा था कि भाई 250 का आएगा, 270 तक उन्होंने डॉलर खरीद कर अब बताइए 283 पर चला गया। आप बताएं आपके मुल्क के अंदर डॉलर का रेट जो है वो 5 रुपए 6 रुपए इस दिन, यानी एक एक दिन के हिसाब से आपका इस तरह का रेट बढ़ रहा है। फिर ये कहते हैं जी इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी आप बताइए ऊपर गई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब अगली कहानी क्या है, देखिए जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है डॉलर का पाकिस्तान के अंदर इंटर बैंक का, ओपन में तो खैर 340-50 तक भी गया हुआ है, ओपन में तो आप छोड़ दिए, लेकिन इंटर बैंक की अगर हम बात करें तो 298 है और इस वक्त 283 आ गया है। अब बात उधर ही आ रही है जो बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा था कि 340 पर जाना है और वो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी असल वजह आपको जो मीडिया नहीं बता रहा। अब आप जरा देखिए मीडिया क्यों खामोश है, पूछे जरा मीडिया से जो कहता था डॉलर बहुत जमीन बोस हो गया, 15 रुपए नीचे, 30 रुपए नीचे, 40 रुपए नीचे, उसे पूछे जरा कि इस वक्त ओपन मार्केट में 295-300 का डॉलर भी नहीं बिक रहा, यानी है ही नहीं है, इतना महंगा जा रहा है। तो आप खबर क्यों नहीं दे रहे? किसने आपको रोका हुआ है कि आपने मार्केट के अंदर ये खबर नहीं देनी? मुकम्मल तौर पर मीडिया इस वक्त खामोश है। उसकी वजह क्या है? मीडिया को इसलिए मना किया गया कि आपने खबर नहीं देनी कि जितने लोगों के पास है वो आकर डॉलर दे दे, हम डॉलर मार्केट से उठाते जाए। जो बड़े लोग हैं, जो माफियाज हैं, इवन के मीडिया की पर्सनालिटीज हैं, डॉलर वो मार्केट से उठाते जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने स्टोर करना है डॉलर को। सोचिए जरा एक मिनट के लिए, जिस बंदे ने 275 का 270 का डॉलर लिया और 1 अरब रुपए के किसी ने अगर डॉलर ले ली, किसी माफिया के करिंदे ने, तो आप बताइए कि जब उसने 320-25 पर जाना है, यानी 60-70 रुपए डॉलर महंगा होना, और उसने 1 अरब के अगर खरीदे हों, तो आप बताइए कि उसने कितना माल बनाना है। उसने इतना पैसा बना लेना है कि उसकी शायद 2 नस्लें आराम से खा सकती हैं। यानी आप अंदाजा कर ले कि ये इस वक्त की सूरत हाल आपकी मार्केट की चल रही है। अब इंपोर्टर आकर कह रहा है, चूंकि आईएमएफ से डील थी कि आप ये सारा कुछ करेंगे सर, अब वापिस सूरत हाल उधर ही जा रही। अब इसे उल्टा क्या हो रहा है, जो पेट्रोल की कीमत है वो महंगी होगी, जो आपकी तमाम चीजें हैं जो आप यूज करें, खाना पीना, मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग, बिजली समेत, वो सारी की सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं।
अब जहां तक हम बिजली के बिलों की बात कर ले तो आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर एक घर में पंखा है वो एसी नहीं चलाते, लाइटें चलाते हैं, तो उनका बिजली का बिल जो है वो रेट बढ़ने के बाद, क्योंकि पीक आवर्स 5 से लेकर तो 11 तक हो गए हैं, तो वहां पर जो बिजली का रेट है जी, ईंधन महंगा है, फलाना महंगा, हम इंपोर्ट करें तो उसको 20,000 तक बिल आ रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है कि आप घर में 2-3 पंखे रखें और उसके अलावा आप एसी भी ना चलाए तो आपका 20,000 बिल आएगा और इलेक्ट्रिसिटी आपके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप इन चीज़ों को देखेंगे, कैसे सूरत हाल को मैनेज करेंगे, इसका अभी तक आपको अंदाजा भी नहीं है। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर डॉलर का जो रेट है वो जा रहा है ऊपर। वो सारी जो आप कोई भी मीडिया पर्सनालिटी उठकर जब बात करती है तो उनको पूछे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। मलिक बुस्तान ने कहा जी वो डॉलर का रेट नीचे जाएगा। पूछे जरा कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया है, पाकिस्तानियों ने पैसा ज्यादा भेजना शुरू कर दिया। आप ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक मार्केट के साथ इस वक्त पूरी तरह लेकर आएंगे, तब डॉलर का रेट स्टेबल होने के कुछ चांसेस होंगे और उसके बाद आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने की कोशिश होगी। जब देखिए अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि आपकी मार्केट के अंदर लेट से अगर कोई कंपनी उठकर कह दे कि जी हम 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी। ये बात आप समझिएगा जरा। मार्केट के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो रिएक्ट पॉजिटिव नहीं करते, वो कहते हैं ये सिर्फ बातें हैं। जब तक आप पैसा नहीं लेकर आएंगे तब तक ये सूरत हाल नहीं पैदा होगी। हमें उलझाया हुआ है दूसरे मामलात की जानिब। सबसे ज्यादा मुतासिर हम हो रहे हैं इस डॉलर के रेट की वजह से जो कंट्रोल से बाहर है। अब बताइए इसके बाद आईएमएफ का पैकेज आ गया, यानी हमें यूएई से पैसे मिल गए, सऊदी अरब से मिल गए, आईएमएफ से मिल गए और बैंकों से मिल गए और वो अरबों डॉलर्स मिल गए। अब उसके बाद जो अगला डॉलर को जो झटका वो लगाएगा रुपीस को, वो ये होगा कि आप एक चीज देखेंगे जो बड़ी अजीबो गरीब होने जा रही है, जो अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। वो अगला झटका ये लगने जा रहा है कि जब आपने कर्ज की किस्तें अदा करनी है फिर मार्केट के अंदर से डिमांड उठेगी और ये एक ही रात के अंदर देखिए 5 से 6 रुपीस आज बढ़ा है डॉलर, कल भी इसी तरह की सूरत हाल थी। एक ही रात में अचानक ये काम करेंगे, 15-20 रुपए डॉलर बढ़ा देंगे और सारी पूरी की पूरी मार्केट के अंदर डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। और ये माफिया हमेशा से करता है। जैसे मिसाल के तौर पर चीनी का रेट बढ़ाना है तो चुप करके सारे चीनी के जो कारोबार करने वाले हैं वो एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं जी कल से पूरी मार्केट में चीनी की सप्लाई बंद और अचानक रेट बढ़ा दो। अगले दिन दुकानदार रिटेलर जो होते हैं वो बात करते हैं पीछे चीनी, वो कहते हैं जी चीनी तो नहीं आ रही, शॉर्टेज होगी। जहां जहां से देखो शॉर्टेज और पता चलता है कि चीनी 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो बढ़ गई है एक ही रात के अंदर। अब वो जो गोदामों में चीनी स्टोर की होती है फिर अचानक से वो अपनी ब्लैक में निकालना शुरू करते हैं और अरबों रुपया कमा लेते हैं। अरबों रुपया 2-3 रातों में कमाते हैं, 4 दिन। फिर खबर आती है फलानी जगह क्रैकडाउन हम करने जा रहे हैं, फलानी जगह करने जा रहे हो, करते करते उतनी देर में वो सारा अपना माल निकाल देते हैं और मार्केट फिर स्टेबल होना शुरू हो जाती है। यही एग्जैक्टली सूरत हाल डॉलर के साथ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहना है कि कर्ज लेना, इन्होंने सबने डॉलर रोक देने हैं क्योंकि इसके अलावा तो पैसे है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी उतने पैसे भेज नहीं रहे। फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने रेट को लेकर जाना है ऊपर। जब रेट को ऊपर लेकर जाना है आपने, फिर तेल महंगा मिलेगा, चीजें महंगी मिलेगी। फिर ये लोग आपको आकर बताएंगे कि देखिए सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, कौम कुर्बान नहीं देगी और उस चक्कर के अंदर आपका रेट ऊपर चला जाएगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते हमें, हमारे लिए खुशियां क्या है। और जी पैकेज आ गया है और पैकेज आने के बाद आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। अब ये नहीं आपको कोई बताएगा, मीडिया क्यों चुप है। पैकेज आया है, पैकेज के बाद आपने कर्ज अदा नहीं करना, आपने किस्तें अदा नहीं करनी, आपने इंपोर्टर्स को पैसे नहीं देने और इंपोर्टर्स से बाहर से माल नहीं मंगाना। जो कंडीशंस है आईएमएफ की, ये आप लोगों को पता है। हकीकत टीवी के चैनल के थ्रू आप लोगों को एक एक चीज पता है। आप लोगों को पता है कि क्या खबर है, आम लोगों को पता है। तो बताइए बेवकूफ आप किसको बना रहे हैं। आम पब्लिक के पास जो पैसा नहीं है कि वो डॉलर को स्टोर कर सके। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर वो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल आपका होने जा रहा है, स्टिल हो चुका है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मीडिया को मैनेज किया गया है, पूरी तरह मीडिया मैनेज है कि जी आपने बड़ी खबर नहीं देनी, चुप करके रहना है। और आप देखिए जरा, जब डॉलर मार्केट के अंदर 298 इंटरबैंक का रेट था तब 274 पे आया है। कोई एक चीज बताते, कोई एक चीज पाकिस्तान में सस्ती नहीं।
अब 274 से जब 298 तक जाएगा तो आप देखेंगे 100 रुपए वाली चीज आपको 150 की मिलेगी, 150 वाली 200 की मिलेगी और चीजें महंगी हो जाएंगी। ये है आपकी सूरत हाल, क्योंकि जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं है वहां पर इसी तरह के हालात रहते। तो ये जो हमें चूरन बेचा गया था IMF का, अब वो भी क्लियर हो गया है। तो बताइए इनको कहीं अब सेट करें, कुछ भी नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।